दोस्तों, भारतीय वायुसेना के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि भारत को कम संख्या में महंगे 4.5th जनरेशन फाइटर जेट लेना चाहिए या फिर आधी कीमत में ज्यादा संख्या में 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट। दरअसल एक महत्वपूर्ण जानकारी रूसी अधिकारियों ने इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग के साथ शेयर की। रोस्टेक के अधिकारियों के मुताबिक भारत जिस MRFA प्रोग्राम के तहत 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने की तैयारी कर रहा है, उसकी कुल लागत के लगभग 50% खर्च में भारत रूस से Su-57E जैसे 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट खरीद सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि तुलना सिर्फ एक विमान की कीमत से नहीं बल्कि पूरे प्रोग्राम की कुल लागत के आधार पर की गई है। अगर राफेल डील को देखा जाए तो इसमें सिर्फ विमान नहीं बल्कि हथियार पैकेज, पायलट ट्रेनिंग, सिमुलेटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटेनेंस और सीमित टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है। रोस्टेक के अनुसार इसी तरह की कुल लागत में भारत 200 से 230 Su-57E फाइटर जेट तक हासिल कर सकता है, जो संख्या के लिहाज से एक बड़ा फर्क पैदा करता है। इस पूरे प्रस्ताव में सबसे बड़ा अंतर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सोर्स कोड एक्सेस को लेकर बताया गया है। रूस का दावा है कि Su-57E के साथ भारत को पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सोर्स कोड तक पहुंच दी जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि भारतीय वायुसेना खुद से स्वदेशी मिसाइलें, सेंसर, रडार और सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स को बिना किसी बाहरी अनुमति के जोड़ सकेगी। वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट के अनुसार राफेल के मामले में फ्रांस की कंपनी डेसॉल्ट महत्वपूर्ण सिस्टम जैसे रडार और सेंसर का सोर्स कोड देने को तैयार नहीं है। इससे भारत की स्वतंत्र अपग्रेड और मॉडिफिकेशन क्षमता सीमित हो जाती है। रोस्टेक का कहना है कि आज के तेजी से बदलते युद्ध माहौल में जहां इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और सॉफ्टवेयर अपडेट्स बेहद अहम हो चुके हैं, वहां सोर्स कोड एक्सेस किसी भी वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। रूस इस डील को सिर्फ एक विमान बिक्री नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म रणनीतिक और औद्योगिक साझेदारी के रूप में पेश कर रहा है। अब भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कम संख्या में 4.5th जनरेशन फाइटर लेना बेहतर है या फिर ज्यादा संख्या में 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट, वो भी पूरी तकनीकी आजादी के साथ। आने वाले समय में यही बहस भारत की फाइटर जेट रणनीति की दिशा तय कर सकती है। वैसे आपके हिसाब से हमें फ्रांस और रूस में किसे चूज करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ब्रिटेन की जानी मानी इंजन निर्माता कंपनी रोल्स रॉयस भारत में अपना दायरा तेजी से बढ़ाने की तैयारी में है। कंपनी का फोकस भारत के भविष्य के फाइटर जेट MK यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए अगली पीढ़ी का शक्तिशाली एरो इंजन विकसित करने पर है। रोल्स रॉयस इंडिया के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट सासी मुकंदन ने साफ कहा है कि कंपनी भारत में एक बड़ा निवेश करने की योजना बना रही है। उनके मुताबिक MK के लिए स्वदेशी इंजन का विकास रोल्स रॉयस की भारत रणनीति का सबसे अहम हिस्सा है। ये सिर्फ एक फाइटर जेट इंजन प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भारत की लंबी अवधि की तकनीकी आत्मनिर्भरता से जुड़ा कदम है। मुकंदन ने बताया है कि MK इंजन भारतीय वायुसेना की भविष्य की रीढ़ बनने वाले फाइटर जेट के लिए बेहद जरूरी है। साथ ही ये प्रोग्राम भारत को एरोस्पेस के साथ साथ नेवल प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी में भी आगे ले जा सकता है। यानी फायदा सिर्फ एयरफोर्स तक सीमित नहीं रहेगा। रोल्स रॉयस की सबसे बड़ी खासियत बताते हुए उन्होंने कहा कि ये कंपनी दुनिया की उन गिनी चुनी कंपनियों में से एक है जो एरो इंजन को मरीन गैस टरबाइन में बदलने की क्षमता रखती है। इसे मरीनाइजेशन कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर भारत MK इंजन के लिए रोल्स रॉयस के साथ साझेदारी करता है तो उसी इंजन को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भविष्य में भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए भी किया जा सकता है। मुकंदन ने साफ शब्दों में कहा कि अगर भारत अगली पीढ़ी के इंजन के बारे में सोच रहा है तो रोल्स रॉयस एक बेहतरीन पार्टनर साबित हो सकता है। कंपनी के पास जटिल इंजन प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करने और पार्टनर देशों में हाई एंड इंजीनियरिंग और लोकलाइज करने का लंबा अनुभव है। वहीं इस प्रस्ताव की सबसे अहम बात है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और डिजाइन IP यानी बौद्धिक संपदा का संयुक्त स्वामित्व। मुकुंदन के अनुसार MK इंजन का पूरा डिजाइन भारत में ही किया जा सकता है और जो भी नई टेक्नोलॉजी विकसित होगी उसकी मालिकाना हिस्सेदारी भारत के पास होगी। उनका कहना है कि डिजाइन IP का स्वामित्व ही असली रणनीतिक आजादी देता है। उन्होंने ये भी बताया कि इंजन मैन्युफैक्चरिंग एक जटिल और सुरक्षा संवेदनशील प्रक्रिया है जिसे चरणबद्ध तरीके से विकसित करना जरूरी होता है। लेकिन अगर एरो और नेवल दोनों सेक्टर के लिए एक साझा सप्लाई चेन बनती है तो ये आर्थिक रूप से भी फायदेमंद होगा।
कुल मिलाकर रोल्स रॉयस एम का इंजन को सिर्फ एक फाइटर जेट प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भारत की लंबी अवधि की तकनीकी आत्मनिर्भरता और रणनीतिक शक्ति का आधार बनाने की कोशिश कर रही है। अगर ये साझेदारी हकीकत बनती है तो भारत के लिए हाई परफॉर्मेंस इंजन टेक्नोलॉजी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से रोल्स रॉयस को मौका देना चाहिए या फिर नहीं, इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डिफेंस से जुड़ी डेली ऐसी वीडियोस के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।